बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर शख्स अपनी ज़िंदगी में अपनी फ़िल्म का हीरो होता है और वो अपनी लाइफ में ऐसे किरदार अदा करता है जिससे उसकी ज़िंदगी एक हीरो की सूरत में होती है। चाहे वो शख्स अमीर हो चाहे वो गरीब हो, अपनी लाइफ का वो हीरो होता है। अब ये उस शख्स पर मुनहसर है कि वो अपनी लाइफ के हीरोइज़्म को जब वो एंड करे तो क्या वो लाइफ की जो फिल्म है वो एंड ट्रेजिडी की सूरत में होती है या हैप्पी एंडिंग की सूरत में होती है। क्योंकि लाइफ में या कोई भी फिल्म हो उसकी दो सूरतें होती हैं, या तो वो हैप्पी एंडिंग होती है या ट्रेजिडी की सूरत में एंड होता है। अरस्तु ने एक थ्योरी पेश की जिसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ अ हीरो। हीरो कौन सा शख्स होता है? हीरो वो शख्स होता है who deviates from the normal course of life। कोई ऐसा काम करता है जिससे लोग कहते हैं कि इसने वो काम किया है जो बिल्कुल चेंज है, उस चेंज की वजह से वो हीरो बन जाता है। अब हीरो बनने के बाद ही हैज टू सस्टेन हिज हीरोइज्म, उसको सस्टेन उसे करना पड़ता है और वो किसी अच्छाई या बुराई, हीरो जरूरी नहीं है कोई अच्छा बुरा भी हो सकता है, लेकिन वो विलन की सूरत में आ जाएगा जब वो हीरो बिल्कुल गलत काम के तौर पर आ जाए। जिस तरह पैराडाइज लॉस्ट में एक थ्योरी है कि जिसमें सैटर्न को हीरो बना दिया गया। चले उस चीज को छोड़े, बात यह है कि एक शख्स अपनी लाइफ को किस तरह चलाता है और उसको चलाने के लिए वो अपने हीरोइज्म को बहाल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी कोशिशें करता है। जब वो कोशिशें अपनी वो जारी रखता है तो उसको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है और उन मसाइल को जब वो सामना करते हुए किसी मकाम पर पहुंचता है तो उसकी जीत या हार होती है। उस जीत या हार को हासिल करने के लिए उसको बहुत सारी तगोदो करनी पड़ती है। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कैसे कामयाब होते हैं और अपनी लाइफ की उस फिल्म को एंड ट्रेजिडी की सूरत में करते हैं या कि उसकी हैप्पी एंडिंग करते हैं। उसमें एक बात जो बहुत अहम है वो है ट्रेजिक फ्लॉ। हर हीरो के अंदर एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है, एक गलती होती है जो उसको ट्रेजिडी की तरफ लेके जाती है, उसकी हैप्पी एंडिंग की तरफ नहीं लेके जाती। तो आपने और मैंने वो चीज ढूंढनी है अपने अंदर वो बात ढूंढनी है कि वो कौन सी चीज़ है मेरी पर्सनैलिटी में जो मेरी ज़िंदगी में मेरे हीरो को ख़त्म करके उसका एंड एक इबरतनाक किस्म का ना बना दे। तो वो एक ऐसी खसूसियत आपके और मेरे दरमियान ज़रूर होगी, अंदर ज़रूर होगी। मिसाल के तौर पर आप बहुत कामयाब शख्स हैं, बहुत अच्छे प्लानर हैं, बहुत अच्छा निज़ाम चला सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन आपके अंदर गुस्सा है। तो दैट वुड बी द ट्रेजिक फ्लॉ इन योर पर्सनैलिटी एंड विच वुड हैंडल योर प्रोसेस ऑफ हीरोइज्म एंड दैट वुड लीड टू द ट्रेजिडी ऑफ योर लाइफ। तो उस ट्रेजिडी को, उसको हैप्पी एंडिंग करने के लिए आपको क्या मेहनत करनी है कि उस गुस्से को काबू करना है। तो वो ट्रेजिक फ्लॉ जो आज अहम बात मैं कहना चाहता हूं, ट्रेजिक फ्लॉ किसी भी शख्स में जरूर मौजूद होता है जो उसकी कमजोरी होता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी कामयाबियां, बहुत सारी फतूहात को पसे पुश डाल देता है। वो उसकी इंस्टिंक्ट होती है, वो उसके अंदर मिजाज में वो बात होती है और उस बात को जिस दिन उसने कंट्रोल कर लिया देन एवरी वुड बी इन हिज फुट्स। फिर कामयाबियां आपका कदम चूमेंगी। कामयाबियां हासिल करने के लिए यू हैव टू गेट योर ट्रेजिक फ्लॉ फर्स्ट एंड वर्क ऑन इट। उस पर आप मेहनत करें कि ये ट्रेजिक फ्लॉ कौन सा है, मेरी पर्सनैलिटी में कौन सी ऐसी बात है जब मैं उस बात को सामने लेकर आता हूं तो मैं हर चीज भूल जाता हूं और सिर्फ उसी को करने पर आमादा हो जाता हूं। सो थिंक अबाउट इट। यू आर द हीरो ऑफ योर life and everything is revolving around yourself। ज़रूरी बात नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा
کسی بڑے مقام پر پہنچیں، لیکن آپ اپنی لائف کے ہیرو ہیں، اور اس ہیروئزم کو اچھے مقام تک لے جانے کے لیے یو ہیو ٹو کنٹرول the instinct of your tragic flaw. Thank you very much.